देखो, हम लोगों ने ना पिछली क्लास में, एक सेकंड इसको रन कर लेते हैं, 25 को पोजीशन देख लिया था। ठीक है, पोजीशन के बारे में हम लोग समझ गए थे, पोजीशन कैसे वर्क करता है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ पोजीशन। इस बार ना जेड इंडेक्स के साथ समझाएंगे। एक जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है। जेड इंडेक्स करती क्या है अभी देखेंगे। बेसिकली यूँ समझ लो, किसी चीज़ को ऊपर नीचे ले जाना ना, जैसे क्या हो रहा था, 3 ऊपर आ जा रहा था, 2 पीछे चला जा रहा था, 4 ऊपर आ जा रहा था ना। अगर उस केस में हम अगर चाहते हैं कि अगर 3 पीछे चला गया था, कल को और वो कल देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में कि हमने 3 हमारा पीछे चला गया था। अगर हमें उसको आगे लाना है, 4 के ऊपर लाना है, तो उसके लिए जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी काम आती है। चलो देखते हैं कैसे होगा। हम लोग एक सबसे पहले कंटेनर बनाएंगे, ध्यान से। कंटेनर बनाया मैंने। उसके बाद बॉक्स के अंदर देखो, मैं बता देता हूँ किसको किसको मैं क्या दूंगा। मैं इसको दूंगा रिलेटिव और इसका कलर कर दूंगा रेड। ठीक है, नाम क्लास का नाम दे रहे हैं और इसका चलो ग्रीन कर देंगे, एब्सोल्यूट। ठीक है, उसके बाद इसको कर देंगे हम लोग FIXED, फिक्स्ड। ये सारी प्रॉपर्टी हमने कल देखी थी। तो अब जिस जिस पे जो जो चीज़ें लिख रहा हूँ ना, उन पे वही चीज़ें अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पे ब्लू कलर देंगे, उसके बाद इस पे लाइम कलर देंगे। ठीक है, इसको हम स्टैटिक कर देंगे। ठीक है, स्टैटिक कर देंगे। स्टाइल आज हम थोड़ा सा अलग करेंगे। आज हम बॉडी पे कलर देंगे ना, बॉडी पे। हाइट मैंने बता दी है बॉडी की 1000 पिक्सल। ठीक, बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया इनका बेजियम ले लेता हूँ मैं। अब मैं इस पेज को रन नहीं किया मैंने, चलो आ जाओ ओपन कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, देखो ये है कि रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स स्टिकी। अब सबसे पहले हम जाएंगे जिनके अंदर ये रखा गया है सारा का सारा। और वो किसके अंदर रखा गया है, वो रखा गया है कंटेनर के अंदर। कंटेनर को कहते हैं कि हेलो कंटेनर, मैं आपको एक विड्थ देता हूँ जो कि है 300 पिक्सल, और एक हाइट आप लेंगे और जिसकी हाइट होगी 300 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ थोड़ा सा कि हम लाइन, चलो ये कर देता हूँ। उसके बाद मार्जिन 100 पिक्सल। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब एक छोटा सा बॉक्स बन के आ जाएगा यहाँ पे, आई थिंक आ जाना चाहिए। देखो ये आ गया हमारा। ठीक है, ये बॉक्स बन के आ गया। मैं पेज को भी कोई जूम इन जूम आउट नहीं किया हूँ, 100% पे रखा हूँ। ठीक है, 100% पे रिसेट करके 100% पे। ठीक है, जिससे क्लियर रहेगी आपको देखने में भी। अब एक एक बॉक्स पे आते हैं। एक एक बॉक्स पे क्या, मैं सारे बॉक्स को कॉमन दे देता हूँ कि सारे बॉक्स में, क्योंकि बॉक्स सब में लगा हुआ है, तो सारे बॉक्स की मैं एक हाइट विड्थ बना देता हूँ कि आपकी हाइट 100 पिक्सल होगी और आपकी विड्थ भी 100 पिक्सल होगी। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना, नहीं पड़ा। तो चलो हम लोग करते हैं, क्योंकि देखो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि उसमें 100 पिक्सल दे तो दिए हैं, लेकिन उसके इनर कुछ चीज़ें रखे नहीं हैं हम लोग ना। उसके अंदर कुछ होना चाहिए, बॉक्स इन बॉक्स इन बॉक्स, क्योंकि ये तो नॉर्मल, सॉरी हाइट। अब पड़ेगा फ़र्क, देखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हाइट में बढ़ जाएगा, विड्थ में वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो दिख नहीं रहा है ना विड्थ में, कलर वगैरह हमने दिया नहीं है। तो 1 1 कलर देंगे और 1 1 अप्लाई करेंगे। जैसे रेड, रेड पे हम आए तो बैकग्राउंड कलर मुझे रेड ही देना है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, ग्रीन भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। रेड हो गया। ठीक, अब इसका पोजीशन क्या होगा,
इसका पोजीशन रिलेटिव, तो रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव हो गया, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं इसको कहूँगा कि रिलेटिव टॉप से थोड़ा सा आगे पीछे इसको मूव करा लेते हैं 100 पिक्सल, उसके बाद लेफ्ट से भी 100 पिक्सल। अब देखो क्या आउटपुट आता है। ठीक है, ये पेज के सेंटर में आ गया। अगर मैं इन सबको हटा देता हूँ, अरे मैंने सारा कमेंट कर दिया, एक करना था, पेज के सेंटर में आ गया। क्यों? देखो मैंने क्या बोला है, ध्यान से देखना, हाइट तो इसकी 100 पिक्सल है कंटेनर की। जो हमारा ये मेन डिब्बा है, इसकी हाइट कंटेनर कितनी है, तो 100 पिक्सल, ओ सॉरी 300 पिक्सल, और इसमें हमारा विड्थ कितना है 300 पिक्सल, मतलब हाइट और विड्थ बराबर है। लेकिन मैंने इसकी हाइट कितनी दी थी 100 पिक्सल और विड्थ 100 पिक्सल, लेकिन 100 ये है, याद रखना 100 और 100 ये है हमारा। अब मैंने इसको एक चीज और बोली, टॉप से भी तुम 100 आओगे तो वो 100 नीचे आया, फिर लेफ्ट से भी 100 रे आया, तो टॉप का 100 और बीच का 100 हमारा कितना हो गया 200 हो गया। तो ये अब कहाँ पहुंच गया, सेंटर में, डायरेक्ट सेंटर में डायरेक्ट आ गया, क्योंकि दोनों साइड से इसको बराबर बराबर प्रॉपर्टी मिली है। ठीक है, बाकी बॉक्स को ऐसे लाते नहीं है किसी भी एलिमेंट के सेंटर में, उसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी होती है, देखेंगे आगे हम। ठीक है, ये हो गई रिलेटिव। अब हम आते हैं ग्रीन के पास। ग्रीन के पास यूज करना हम सिखा रहे हैं। ग्रीन के पास आया मैंने, इसको मैंने बैकग्राउंड ग्रीन ही दिया है, ठीक है, और इसका पोजीशन मैंने कर दिया एब्सल्यूट, ठीक है, एब्सल्यूट। अब ग्रीन को मैंने जब एब्सल्यूट किया तो अभी कुछ नहीं करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखना ये इस साइड है। मैंने ना इन दोनों को अभी कमेंट कर देना है, ये इस साइड है, ठीक है, इस साइड है। अब मैं इसमें कोई पोजीशन वगैरह तो दिया नहीं हूँ, टॉप से बॉटम से कुछ तो दिया नहीं हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं इनको कह देता हूँ बॉटम, मतलब नीचे से, बॉटम से 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, इनको नीचे लाते हैं, तो बॉटम किसके बॉटम जाएगा ये देखते हैं, बॉटम 0, तो ये कहाँ गया, पेज का 0। याद रखना कि जब हम किसी एलिमेंट को या किसी भी टैग को हम एब्सल्यूट देते हैं तो वो पूरे पेज का होता है, पूरे पेज पे कॉल हो जाता है वो। ठीक है, लेकिन जब हम लोग रिलेटिव देते हैं तो वो अपने पेरेंट के अंदर होता है, पेरेंट इट मीन्स कंटेनर। लेकिन जब हम लोग एब्सल्यूट देते हैं तो वो अपने मेन पेरेंट के पास जाता है, मेन पेरेंट इन द सेंस बॉडी, तो वो कहाँ गया 0, बॉडी के जस्ट नीचे 0 आ गया ये। और मैं अगर इसको यही चीज राइट से कह दूं, RI राइट से 0, तो ये क्या होगा, राइट मतलब इस साइड से यहाँ पे पहुंच जाएगा। रिफ्रेश के देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो, अब इससे बना क्या, ध्यान समझना, होता क्या है, कभी कभी आप देखते होंगे ना, किसी भी वेबसाइट में लेफ्ट राइट क्या होता है हमारा, क्या होता है, व्हाट्सअप आइकन या कॉल का आइकन होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बताओ, होता ही होगा, देखे भी होगे। तो वैसे ही हमारा, अगर हमको इस तरीके का फीचर या फिर साइड में अगर बॉटम में इस तरीके का फीचर बनाना हुआ तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ। वो ग्रीन हो गया, अब मैं आ जाता हूँ ब्लू के पास। ठीक है, ब्लू के पास, क्योंकि हम तो इन्हीं दोनों से ही तुम्हें चीज़ें दिखाएंगे ब्लू के पास। तो बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है, पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, फिक्स्ड। ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड हो गई, इसकी भी पोजीशन फिक्स्ड हो गई। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये वहीं पे है और वो वहीं पे फिक्स्ड हो गया। ठीक है, वो वहीं पे फिक्स्ड हो गया। तो मैं इसको क्या कहूँगा, इसको भी मैं बॉटम और राइट की प्रॉपर्टी देता हूँ। ध्यान से देखना, मैं इसको भी बॉटम और राइट की प्रॉपर्टी दूंगा और प्लस में दूंगा, ये दोनों प्रॉपर्टी में दूंगा, प्लस में दूंगा। तो जैसे मैंने दे दिया इसको 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल, और इसको भी 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल, तो कहाँ आना चाहिए, इधर जाना चाहिए कि इधर आना चाहिए कि इधर आना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि बॉटम में आएगा और राइट में जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे बॉटम में आ गया। क्योंकि देखो होता क्या है, किसी भी एब्सोल्यूट के ऊपर आ जाता है हमारा फिक्स्ड प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट हमारी पीछे चली जाती है, कल बताया था मैंने। अब सपोज करो कि मैंने उसे, जैसे सपोज करो मैंने इसको फिक्स कर दिया, सपोज मैंने इसको यहाँ पे फिक्स किया, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि ये दिखे हैं मुझे, फिक्स यहाँ पे रहे, लेकिन मेरा जब ये वाला कंटेंट आए तो इसके ऊपर से जाए ना, मैं नहीं चाहता ये दिखे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, जल्दी हो जा, खुल जा खुल जा। देखो ये है, मैं, देखो यहाँ से देखो, ये हमारा यहीं पे, देखो ये हमारा फिक्स है ना ऊपर का, वेलकम एडमिन, ये फिक्स है हमारा। ध्यान देखना, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये हमारा, अरे जूम करना था, देखो ये हमारा ऊपर वाला हेडर फिक्स है, ठीक है, लेकिन देखो ये उठा हुआ, चाहे ये उठा हुआ, चाहे कोई सा भी उठा हुआ हो, तो ये क्या हो गया, उसके ऊपर से आ गया ना, लेकिन सब सारे सारे क्या जा रहे हैं, उसके पीछे से जा रहे हैं ना। तो इस तरीके से मुझे अगर लाना है तो क्या करूंगा मैं, ध्यान से। बाकी अगर ये जानना चाहते हो तो ये क्या है, ये एक सीआरएम है हमारा, जो भी हम लोग बना रहे हैं। ऐसी चीज़ें आप लोग भी सीखोगे आगे चल के, सिखाएंगे हम लोग। अब देखो हमें क्या करना है, इसके ऊपर इसको लाना है भाई साहब को। तो अब हम यहाँ पे जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। किस तरीके से, देखो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी हमें दोनों को देनी है। पहले उसको देनी है जिसको हम ऊपर लाना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरा उसको भी देना है जिसके ऊपर लाना चाहते हैं। जैसे मैं मान लो ग्रीन को ऊपर लाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जेड इंडेक्स 1 लिख दिया, ठीक है, 1 लिखिए मैंने ग्रीन पे। चलो देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया तो देखो ऊपर आ गया। अब ऊपर कहाँ क्यों आया, देखो अगर किसी भी एलिमेंट पे जेड इंडेक्स लगाते हैं तो वो हमेशा अपने पिछले वाली इंडेक्स प्रॉपर्टी को ढूंढता है ना, या फिर अपने आगे पीछे वाली प्रॉपर्टी को देखता है कि हमसे कम किसी के पास जेड इंडेक्स है, तो मैं उसके आगे ही चलूंगा या तो फिर उसके बराबर चलूंगा। जैसे सपोज करो कि इसकी 1 है तो किसी की 0 होनी चाहिए थी, लेकिन 0 है नहीं किसी की, तो वो अपने आप मान लिया कि सब 0 है, चाहे वो ये होता चाहे वो ये होता, वो सब कुछ 0 मान लिया। उसने कहा कि नहीं मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है, उसके ऊपर आया। फिर मैंने कहा चलो बेटा तुम तो आ गए हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये तब भी ऊपर आ जाए, तो ब्लू वाला भी ऊपर आ जाए। तो मैं यहाँ पे जेड इंडेक्स 2 कर दूंगा, ठीक है, 2। अब ब्लू वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। याद रखना कि देखो हमने, कहने का मतलब ये है कि हम जेड इंडेक्स का उपयोग उन सब पे करते हैं कि जिन पे हमें अप्लाई करना और जिनसे अप्लाई करना है। मुझे किस पे अप्लाई करना था, इस एब्सोल्यूट वाले पे, इस पे, तो इसको मुझे 0 देना होता है, लेकिन मैंने 0 दिया नहीं, तो ठीक है मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ठीक है। अब अगर मान लो ये 2 है तो मैं इसको 3 मान लूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, अगर मैं इसको 3 मान लूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। लुक दिस, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसकी इसकी प्रायोरिटी हाई है और इसकी लुक स्लो है ना। भले ही हमारा यहाँ पे फिक्स्ड है ना, स्टिकी है, लेकिन ये भी हमारा क्या है, रिलेटिव, कोई ना कोई इसकी भी पोजीशन है, उससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। दैट्स ऑल, ये समझ गए अच्छे से। अब इसी की तरह हमारा स्टिकी भी है, चाहो तो स्टिकी यहाँ भी यूज कर लेते हैं, दिखाते हैं हम तुमको। स्टिकी नहीं, लाइम कलर, कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। बैकग्राउंड कलर लाइन, पोजीशन स्टिकी, स्टिकी, और यहाँ पे टॉप से थोड़ा दे देंगे, टॉप से, ठीक है, टॉप से। तो ये हो गया। अब देखो स्टिकी प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, जब हमारा पेज मूव होता है, मतलब जिस पेज पे हमने लगाया है उस पेज पे हम कुछ वर्क करेंगे तब जाके वो स्टिकी काम करेगा ना। फिक्स्ड क्या है, फिक्स तो डायरेक्ट फिक्स हो गया हमारा वहीं पे जाके जहाँ पे भी हमने दे दिया, लेकिन ये तब काम करेगा जब ये 50% ऊपर से लिया जाएगा। तो देखो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ यहाँ, अब देखो ये पेज के यहाँ पे पहुँच गया, अब मूव होगा धीरे धीरे, ठीक है। अब ये 50 पिक्सल मतलब
इस एरिया का जब 50 पिक्सल कवर अंदर चला जाएगा, इस एरिया का 50 पिक्सल जब अंदर गया तो अब ये अप्लाई होना शुरू हो गया। देखो अब ये देख लेना, देखो ये हमारा 300 पिक्सल है हाइट और विड्थ हमारा 300 है, तो हमारा 50% जाना चाहिए, सॉरी 25% अंदर होना चाहिए। तो ये अंदर गया ना, इतना अंदर गया। अब मूव करेंगे तो देखो स्टिकी ना, स्टिकी अपने पेरेंट के, स्टिकी अपने पेरेंट के अंदर ही रहेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। जैसे पेरेंट क्या है, कंटेनर है ना, लेकिन जो हमारे क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव होते हैं वो भाग जाते हैं, वो तुरंत भागेंगे, वो हमारे पूरे बॉडी के बिहाफ पे काम करते हैं, लेकिन रिलेटिव स्टिकी वो अंदर काम करते हैं किसी भी एलिमेंट के। ठीक है, तो देखो लाइक दिस, अब ये वहीं पे है और ये यहाँ पे, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टिकी प्रॉपर्टी। ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टी। आशा करते हैं कि तुम लोग अच्छे से सीख गए होगे। अब हम, कल हमने बोला था कि हम लोग स्लाइडर बनाना देखेंगे, तो सी एस एस सेवन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, स्लाइडर बनाना आप देखेंगे। स्लाइडर बनाने में देखो, सोचो कि हम लोग क्या यूज करेंगे। स्लाइडर में होता क्या है, इमेज आती रहती है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सोचो जरा हम लोग क्या कर सकते हैं स्लाइडर के लिए। कुछ तो होना चाहिए, जो मैंने आई थिंक सिखाया था वही होगा। अगर आप लोग याद करोगे तो मैंने आपको की फ्रेम सिखाया था, एनिमेशन प्रॉपर्टी ना, उसमें क्या हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जा रही थी, वो स्टार्टिंग से शुरू हो जा रहा था। ठीक है, अगर हम कहीं पे देखें कि ये रहा, ठीक है, 13 क्लास में सी एस एस 13, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो पेज को रिफ्रेश करते हैं, ऑरेंज ग्रीन और क्या कौन सा कलर था, येलो, इसके बाद कौन सा है, रेड है, देन ये ब्लू हुआ, उसके बाद फिर से ये रिटर्न आ गया इस पे, चॉकलेटी कलर पे रुक गया, अब इसके आगे नहीं बढ़ रहा है ये ना। तो आज हम इसको कंटिन्यूअस चलाएंगे, लगातार चलाते ही रहेंगे। ठीक है, लगातार चलाते ही रहेंगे, देखते हैं कैसे। आ जाओ, सबसे पहले एक बॉयलर टेम्पलेट ले लेते हैं। ठीक है, बॉयलर टेम्पलेट। अब करेंगे क्या, मुझे चाहिए एक ड्यू ना, एक ड्यू चाहिए जिसकी सी क्लास रहेगी SLIDER, स्लाइडर स्टाइल डॉट स्लाइडर की हाइट ले लो। अब हाइट में भी मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ, मैंने लिया है 80 VH। आप कहोगे सर 80 VH क्यों लिखा है आपने, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैंने जैसे बताया था 16 पिक्सल इक्वल टू 1 रैम होता है। ठीक है, वैसे ही 16 पिक्सल इक्वल टू 1 VH होता है। ओके, 1 VH, तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद बॉर्डर रेडियस ले लेता हूँ, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ठीक है, दैट्स ऑल। अब सर बैक, वीएच का यूज़ किस लिए करते हैं? वीएस का यूज जब तब करते हैं जब हमें ज़्यादा लंबी प्रॉपर्टी देनी होगी। अब जैसे सपोज करो कि अब 60 का मल्टीप्लाई करो 80 से, तो यहाँ पे नंबर ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, बहुत बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। तो अगर हम जी छोटे सर। नंबर लिखना चाहें तो उसके लिए हम वीएच का यूज कर लेते हैं। अब 1 पिक्सल बराबर कितना होता है हमारा, 16, और सॉरी 16 पिक्सल बराबर 1 VH होता है। अब ऐसे ही 80 VH है। अब अगर इसका हम 160, फिर 160 बहुत ज़्यादा हो जाएगा जी। ना, तो उसके लिए हम लोग VH का यूज कर लेते हैं जब बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये हुआ। अब इसके बाद रेडियस के बाद बैकग्राउंड इमेज, और इमेज को पता है कि हम लोग URL में रखते हैं। ठीक है, तो अब हम पहली इमेज लेंगे जहाँ से शुरुआत करनी है। जैसे मेरे पास एक ये इमेज है, ठीक है, और दूसरी इमेज एक ये है, मैं 2 इमेज लूंगा। उसके बाद बस आपको इमेजेस ऐड करते रहना होगा। ठीक है, इमेज बस आपको ऐड करते रहना है। तो मैं शुरुआत चलो यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से करता हूँ इस इमेज से। तो इस इमेज का नाम है टेक्स्ट, और इससे बड़ी कोई इमेज नहीं है,
चलो मैं इसी में से यूज़ करूँगा। मैं डबल इन्वर्टेड कामा में लिखूँगा टेक्स्ट, इमेज का नाम प्रॉपफुल विथ एक्सटेंशन। उसके बाद अब पेज को थोड़ा सा रन भी कर लेते हैं कि देखें हमें आउटपुट हम क्या कर रहे हैं। अरे सॉरी, ये रहा। ठीक है, देखो ये रहा हमारा। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ थोड़ा सा, इसको हटा के। इसको हटा दिए तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देता हूँ दिखाने के लिए। देखो ग्रे करने पे ध्यान से देखना, इसका कॉर्नर कर्व है हल्का हल्का ना, किसकी वजह से? रेडियस की वजह से। ये देखो अगर मैं यही बॉर्डर रेडियस हटा दूँ तो ये कॉर्नर बन के आ गया है, बट इसको कर्व करने के लिए हमने रेडियस लगा रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कलर को हटा दूंगा, इमेज को लाऊंगा, ठीक है, सेव करूँगा, रिफ्रेश सर करूँगा। आवाज नहीं आ रही है हेलो। आपकी। अगर देखो वॉइस अगर ब्रेक हो रही होगी ना तो एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लेना। ओके सर। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इमेज लगा दी, बट हमारी इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आई थिंक रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ रखा है कि बैकग्राउंड साइज 100%, लेफ्ट और राइट से, टॉप और बॉटम से भी 100%। ठीक है, सेव करके रन करेंगे तो ये फुल हो गई कवर हमारी। ठीक है, ये फुल कवर हो गई। अब बस यहाँ पे इमेज चेंज होती रहनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें लगाना है यहाँ पे की फ्रेम। ठीक है, की फ्रेम, की फ्रेम क्या करेगा, SLID, SLID, ये स्लाइड करेगा, स्लाइड IMG। ठीक है, कैमल केस में लिखा है मैंने IMG, स्लाइड इमेज। अब मैं इसको कहीं देना होता है, इसका नाम कहाँ से आएगा, ये आएगा एनिमेशन से। ठीक है, एनिमेशन से स्लाइड इमेज। ठीक, डन। अब मैं इसको परसेंटेज वाइज तोड़ूंगा, 0%, ठीक है, फिर ऐसे ही 25%, फिर 50%, ठीक है, ऐसे ही फिर 75%, उसके बाद 100%, फिर से वो रिटर्न आ जाएगा 0 पे। ठीक है, इस तरीके से। चलो सबसे पहले 0% पे काम करते हैं। तो 0% पे हमारा सबसे पहले यही इमेज है, तो हमें अभी के लिए तो यही चाहिए सबसे पहले। फिर 25% पे, 25% पे प्रॉपर्टी वही रखते हैं, हमें बस इमेज बदल देनी है। तो इमेज हम ये वाली ले लेते हैं, बैनर वाली। ठीक है, सेकंड बैनर डॉट WPV, ये ले ली मैंने, सेव किया। अब पेज को रन करते हैं तो देखो ये बहुत जल्दी में चेंज हुआ, बहुत जल्दी में चेंज हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइमिंग नहीं दी है। तो मैं यहाँ पे टाइमिंग दूंगा कि आप 10 सेकेंड लो। अब दिस इज, ठीक है, 10 सेकेंड लिया, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, 15 सेकेंड, है ना, इस तरीके से। अगर मैं इसको यही 20 सेकेंड कर देता हूँ, थोड़ा स्लो वर्क करेगा ना, इस तरीके से। अब ये वाली इमेज आने के बाद क्या हुआ, यहीं पे रुक गया, और फिर ये मतलब रिटर्न आके इस पे आ गया, अपने ओरिजिनल इमेज पे, इस पे। लेकिन हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूअस या इनफाइनाइट चलता ही रहे, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहे। तो इनफाइनाइट टाइम तक चलाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं लीनियर इनफाइनाइट। ठीक है, लीनियर इनफाइनाइट प्रॉपर्टी आती है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो मैं इसको अब कम कर देता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी चलेगा तो दिखेगा। दिस इज, ये वाली इमेज। अब फिर से पुरानी वाली इमेज आ रही है, देखो हल्की हल्की दिख रही होगी नीचे, यहाँ से ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। तो हमारी ये देखो ये वाली इमेज आ गई। अब फिर से वही इमेज आएगी, ठीक है, फिर से वही इमेज, दैट्स इट।
अब आपको करना क्या है, नीचे वैल्यू बढ़ाते जाना है, उसके बाद इमेजेस पास करते जाने हैं। ठीक है, बस अब इसके आगे आप लोग करोगे, इसके आगे मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर कि आपको पहले 50% बनाना है, उसके बाद 75% आपको बनाना है, 100% आपको बनाना है। आप चाहो तो इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, 10-10% भी बाँट सकते हो, 5-5% भी बाँट सकते हो, ठीक है? डिपेंड करता है आप पे कितना, जितनी ज़्यादा ईमेल लगाओगे उतना कम परसेंट देते जाना, डिवाइड करते जाना, हो जाएगा। ठीक है? तो बस आज की क्लास यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास आगे देखेंगे एक नए टॉपिक के साथ या फिर नए लेक्चर के साथ। ओके?